मियां साहब, पहले तो आ जाते हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले से जो सरकारी बयानियाँ तो है, मगर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी सरकार की जमात है, उनका भी बयानिया है, मगर एक और बयानिया भी है और वो आपने भी खबर दी थी कि टर्न आउट बड़ा लो रहा है। और आम तौर पर जो एंटी गवर्नमेंट किस्म का ये सोशल मीडिया है, उस पर जाली सच्ची झूठी जो वीडियोस दिखाई गई हैं, तो वहाँ तो वीरानी ही नज़र आई है। बट ज़मीन पर क्या सूरत अहवाल रही? क्या लोगों ने जौक दर जौक वोट डाले या इस प्रोसेस से दूर रहे? मियाँ साहब देखिए कायद साहब, अगर मुहाजिर सीटों की बात की जाए या मुजफ्फराबाद डिवीजन की बात की जाए तो ज़मीनी हकायक तो ये हैं कि टर्नआउट बहुत कम रहा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि 54% टर्नआउट रहा है। ये बहुत बड़ा टर्नआउट है, लेकिन कहाँ पर रहा वो कैमरे में नज़र नहीं आया। आप रावलपिंडी में या मुल्क के दीगर इलाकों में जहां महाजरीन की नशिस्तें थीं, वहां पर जहां पर वोट डलने थे, वहां पर कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां एक भी वोट कास्ट करने नहीं आया। और अगर मुजफ्फराबाद की बात की जाए उनके मुजाफात में, तो 2 हलकों में जो मुलतवी किया गया इलेक्शन, उसमें एक हल्के में कुछ जो नशिस्तों पर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर हुआ, जो स्टेशन हैं, लेकिन कुछ पर नहीं हुआ। और वहाँ पर जो टर्न आउट बताया जा रहा है वो उसका तरह का नहीं था जो पहले देखने में आया। मीरपुर में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमारे वहाँ पर टीम मौजूद थी, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर लाइनें कम हमने देखी नहीं है। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहते हैं कि 54% जो है वो टर्न आउट रहा है। और उन्होंने साथ आज बड़ा इंकशाफ कर दिया कायद साहब, उन्होंने कहा कि अब चाहे तो मेंबरान जो हैं वो अपना हल्फ ले सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है उनको सादा अक्सरियत मिल चुकी है, और अगर 2-4 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि कल 4 तारीख है, तो 4 तारीख को इसका मतलब है कि वो असम्बली का हल्फ ले लेंगे या उसके बाद हल्फ ले लेंगे। और पूंछ में अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। अच्छा, क्या बनेगा इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ नहीं बताया। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसने कैसा 25 नशिस्तें हासिल की हैं अभी तक। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें सादा अक्सरियत मिल चुकी है, तो अगर पूंछ में भी उनको जो है वो 5 से 6 सीटें मिल जाती हैं और उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनको 4 मिल जाती हैं, तो फिर वो जो 2/3 अक्सरियत के पास जो है वो पहुंच जाएंगे। कायद साहब वैसे बड़ी हैरत की बात है, जो मैं अगर वज़ीर दाखिला साहब का बयान देखूं, और वो ये यानी एक ऐसी हुकूमत को यक्त वक्त वो पॉपुलर भी है और सिस्टम भी कोलैप्स हो गया है और सारी सीटें भी उसको मिल गई हैं। बहरहाल ये तो एक इलेक्टरेट। ये बताइए नाम किसका आ रहा है, कौन हुमा किसके कंधे पर बैठ रहा है? मुमताज़ राठौर साहब थे पहले, और अब कोई बंदा मिल जाएगा? जो हालात हैं वहाँ पर मियाँ साहब। कायद साहब देखें, 3 बड़े और मजबूत उम्मीदवार हैं, इसके अलावा बाकी उम्मीदवार भी हैं वज़ारत उज़्मा के, लेकिन 3 बड़े उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो हैं राजा फारूक हैदर साहब हैं, शाह गुलाम कादर साहब हैं और चौधरी तारिक फारूक साहब हैं। राजा फारूक हैदर साहब पहले भी वज़ीर आज़म रहे हैं। शाह गुलाम कादर जो हैं वो बड़े फेवरेट हैं, इस वक्त सबसे फेवरेट जो हैं वो शाह गुलाम कादर हैं। और राजा तारिक फारूक जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के, और बिम्बर से हैं, और हो सकता है कि किस्मत जो है वो इन पर मेहरबान हो जाए, ये वज़ीर आज़म बन जाएं। ये 3 मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। अब रायबंड में जो है वो इसका फैसला होगा और इस हवाले से पार्टी फैसला करेगी कि वज़ीर आज़म किसको बनाना है। लेकिन कायद साहब वज़ीर आज़म तो हल्फ ले लिया, जो हल्फ ले लेंगे मेंबरान जो हैं वो भी ले लेंगे, वज़ीर आज़म भी बन जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो धरना है, क्या उनसे मुज़ाकरात होंगे या उसी तरह जो कालादम तंजीम जिसको कहा गया है उसको जो है वो उससे सलूक वही किया जाएगा? ये अभी सवाल जो है वो बाकी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है पीपल्स पार्टी, और ये कहा जा रहा है, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, लेकिन ये नूरा कुश्ती नहीं लगती, ये सीरियस लड़ाई जो है वो लगती है। और यहाँ तक जो है वो सिंध के वज़रा कह रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से अलग हो जाएगी? अगर वो अलग होगी तो फिर ही उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, और अगर वो अलग होगी तो क्या वो आईनी ओहदे भी छोड़ेगी? और ये आइंदा आने वाले दिन जो हैं ये बड़े अहम हैं इस हवाले से। मियां साहब मेरा ख्याल है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब का बयान आया ना, जो मोहसिन नकवी साहब का बयान आया है उसके बाद एक बार फिर शीरो शकर हो गए हैं। यानी जो मोहसिन नकवी साहब
यानी जो सूबों की बात की उन्होंने, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो इख्तलाफात हैं ये अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जद पड़ने लगी दोनों जो ओलिगार्कीज़ हैं ना, अब ये पार्टी तो है नहीं, ओलिगार्कीज़ हैं। और एक दफ़ा कौम को उम्मीद लग गई थी कि शायद ओलिगार्की टूटे और ये जो एक मोनोपोली बनी हुई है यहाँ पे एक फैमिली रूल चल रहा है, फिफ्डम चल रही है, तो इस हवाले से फिर वो इकट्ठे हो गए और उनका भाई नहीं चलें भूल जाएं भाई कश्मीर में क्या हुआ, फलां क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने इस हवाले से शायद वो इकट्ठे नज़र आते हैं, मगर इस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि जो मुक़्तदरा है वो कितने सीरियस हैं छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने में, और उसके बाद इन पार्टियों का क्या मुस्तकबिल होगा। मुस्तकबिल तो खैर हमें अंदाज़ा है ही, क्योंकि जहाँ पे मुस्तकबिल तख्लीक होता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बहरहाल अब सिलसिला ये है कि ये फरमाइए कि क्या वहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती नज़र आती है, इंटरनेट कोई खुलने की सूरत नज़र आती है, कोई गुफ्तगू ये ताज़ा जो नई हुकूमत आई है ये बैठ के मसाइल को कुछ गुफ्तगू से हल करने की कोई इसका इंदिया नज़र आता है आपको मियाँ साहब? कैसा मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, और मुज़ाकरात जो हैं वो मुझे लग रहा है कि कश्मीर में नहीं रायवंड में होंगे, और जो एक्शन कमेटी वाले हैं वो रायवंड जाएंगे और वहां पर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि बैठक वहां पर लगेगी। अमीर मुकाम साहब ने बाकायदा तौर पर उन जो एक्शन कमेटी है या उनके जो ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान, वहां पर उनको दावत दे दी है कि वो मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात होने हैं, मसाइल भी हल होने हैं, मुस्लिम लीग नून की मजबूत हुकूमत भी बनेगी और वहां पर कानून साजी भी होगी, ये तमाम काम होगा। अब वज़ीर आज़म जो है उसका इंतखाब होना है, जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये सारे मसाइल जो है वो हल होने शुरू हो जाएंगे। अब ये खबर है कि पहले ये एक तो सोशल मीडिया की खबर है, और वो खबर जो है वो तस्दीक शुदा नहीं है, बल्कि मैं उसको अफवाह भी कहूंगा और इसको फेक न्यूज़ भी कहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 अरब रुपया जो है वो देकर वज़ीर आज़म लगेगा, जो भी लगेगा। अब 2 अरब कौन देगा और किसको देगा, ये तो इंतहाई जो है वो गलत खबर नजर आ रही है, क्योंकि इस हवाले से जो मुक़्तदरा हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उनकी भी एक एक लम्हे पर नजर है और एक एक बंदे पर नजर है कि वो उनकी मूवमेंट क्या हो रही है, वहां पर क्या हो रहा है। और ये ऐसा हो भी नहीं सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह की रिवायत डालेगी, ना इससे पहले है। तो ये खबर जो है वो गलत लग रही है। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि जो मुमकिन वज़ीर आज़म हैं उनके घर में मिठाई भिजवा दी है मियां नवाज शरीफ ने कि वो वज़ीर आज़म होंगे, और इस हवाले से 2 बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एक का नाम तो बताया जा रहा है, मुझे बताया गया कि जो तारिक फारूक साहब हैं उनके घर मिठाई गई है, और दूसरा जो जराए कह रहे हैं कि शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो नंबर 1 है, और इन दोनों में किटाई है। देखें इन दोनों में से कौन वज़ीर आज़म बनता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मुक़्तदरा इस हवाले से एक एक लम्हा जो है बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर रही है, और वहां पर एक मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर जारी है। मौजूदा हुकूमत जब पीपल्स पार्टी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इसके बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल 4 तारीख को 2 हल्कों का इलेक्शन जो है मुकम्मल होगा, और वो मुजफ्फराबाद का एक हल्का मुकम्मल तौर पे और एक के जो है वो कुछ पोलिंग स्टेशन रहते हैं उस पर इलेक्शन होना है। 5 वोटों का फर्क है उसमें जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर वो 1 मिनट का सिर्फ 1 मिनट, अगर वो 5 वोट भी मुस्लिम लीग नून लीड के तौर पर आगे पोलिंग स्टेशन में ले जाती है, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रही है। कैसा मियां साहब वो तो ठीक है, लेकिन कभी एक हसरत ही रही हमारी, अब तो हम तो ट्वाइलाइट ऑफ आवर करियर, हम ये कि यार कोई एक ऐसा इलेक्शन तो होता जिसमें कौम का और तमाम पार्टियों का कंसेंसस होता कि ये ठीक हुए हैं। और अब तो लोग यही कहते हैं कि क्या इतना हम पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन पे, वैसे ही कोई बैठ के कर लिया करें।